हेलो, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विथ अनुपम रावत। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। आज मैं उसी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं इसे वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसकी वीडियो लिंक, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड या मेन वर्ड। क्वालिफायर के 3 अलग पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, और प्रेडिकेट के पार्ट में मैंने बताया था आपको 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से जो है पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो रीऑर्डरिंग में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता रखा है, सब्जेक्ट के जो है 2 पार्ट हैं। ठीक है, पहला क्वालिफायर, ठीक है, और दूसरा हेडवर्ड। ठीक है, हेडवर्ड, इसी को हम कहते हैं मेन वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड। ठीक है, पहले इन दोनों की बात करते हैं। ठीक, क्वालिफायर, ठीक है, और हेडवर्ड की। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर जो है आपका प्रकट करता है किसी भी नाउन की निश्चितता को। ठीक है, यानी निश्चितता प्रकट करता है। इसके नाउन के बारे में हेडवर्ड जो है आपका क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये जो है क्वालिफायर आपको हेडवर्ड, नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देगा और ज़्यादा इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कहा जाए ही गोज, ठीक है, ही गोज। ठीक, ही गोज, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, और गोज क्या है, ये वर्ब है, यानी कि प्रेडिकेट है। ठीक है, इसको हमें चार्ट के थ्रू समझते हैं। सब्जेक्ट, ठीक, और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ही गोज, ठीक है, सी प्लेज, वह खेलती है, राम वेंट, राम गया। ठीक है, ए बॉय फेल डाउन, ए बॉय फेल डाउन, एक लड़का नीचे गिर गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर। ठीक है, अब इन सब में आप देखिए, सब्जेक्ट जो है ही, शी, राम, ए बॉय, माई फादर, ये सब्जेक्ट हो गया। और इसमें गोज, प्लेज, वेंट, फेल डाउन, इज ए डॉक्टर, ये सभी क्या होंगे, प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट में हमने आपको बताया था वर्ब से स्टार्टिंग होती है, अर्थात जब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए गए सेंटेंस में अलग करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है। ठीक है, वर्ब को पहचान लेंगे। जो भी हमारा वर्ब होगा, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, या मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, या कोई आपका मेन वर्ब दिया हो, कोई भी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो ये सभी जो है क्या होंगे, वर्ब से रिलेटेड लास्ट तक जितना भी सेंटेंस आपका लिखा होगा वो आपका पूरा प्रेडिकेट पोर्शन में आएगा, और बाकी जो है आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में है। ठीक, अब हम देखिए, इसमें ही, शी, ये दोनों प्रोनाउन है।
राम जो है नाउन है, ठीक है। ये केवल एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है। ए बॉय माय फादर इसमें डबल वर्ड है, दो दो शब्द हैं, ठीक है। यानी अब हम बात करेंगे जो है क्वालिफायर के पार्ट्स की, ठीक है। क्वालिफायर को हमने आपको बताया था कि कितने पार्ट होते हैं, 3, ठीक है। पहला डिटरमाइनर, ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमाइनर की। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर किसी भी नाउन की संख्या या उसका एडजेक्टिव से संबंध बताता है, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर जो है कोई नाउन, सब्जेक्ट के पोर्शन में अगर कोई नाउन दिया है या प्रोनाउन दिया है और उससे रिलेटेड एडजेक्टिव दी है, तो एडजेक्टिव से पहले ही जो है डिटरमाइनर का प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज जो आपका वर्ड दिया गया होगा वो आपका क्वालिफायर में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ए बॉय केम टू मी, ए बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया। अब इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करना है, तो प्रेडिकेट क्या है, वर्ब इसमें ढूंढिए। केम क्या है, ये वर्ब, ठीक है। वर्ब से लेकर लास्ट तक ये पूरा जो है प्रेडिकेट हो गया। और ए बॉय जो है इसमें क्या हो गया, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट के पोर्शन में हम जो है क्वालिफायर और हेडवर्ड अलग कर देते हैं। हेडवर्ड क्या होता है, मेन नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, ठीक है। जैसे बॉय के बारे में बात हो रही है, बॉय जो है इसमें क्या हो गया, हेडवर्ड, ठीक है। हेडवर्ड इसमें हो गया बॉय, ठीक है। और इसमें ए जो बचा वो क्या हो गया, ये क्वालिफायर, ठीक है। ये हो गया क्वालिफायर, ठीक। ए इसमें क्वालिफायर हो गया, ठीक। अब इसी एग्जांपल को अगर इस तरह से अगर हम लिख दें, ए क्लेवर बॉय केम टू मी, एक क्लेवर बॉय केम टू मी, ठीक है। हो सकता है नीचे कट रहा हो, इसलिए मैं इसको एग्जांपल को इधर लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। इस तरफ लिखिएगा, ए क्लेवर बॉय केम टू मी, ठीक है। एक क्लेवर बॉय केम टू मी, एक चालाक लड़का मेरे पास आया। अब देखो इसमें केम टू मी ये पूरा जो है प्रेडिकेट है, ठीक है। और एक क्लेवर बॉय ये पूरा जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हम जो है सारे पोर्शन को अलग करते हैं। अब देखो इसमें ए जो है डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर, ठीक है। डिटरमाइनर हो गया इसमें ए, एडजेक्टिव ये हो गया क्लेवर, ठीक है। और जो है हेडवर्ड, हेडवर्ड हो गया इसमें बॉय, ठीक है। क्योंकि बॉय के बारे में पूरे सेंटेंस बात हो रही है तो बॉय हेडवर्ड हो गया, ठीक है, मुख्य शब्द। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। बॉय की विशेषता क्या है और अधिक जानकारी क्या मिल रही है कि वो क्लेवर है, ठीक है, क्लेवर है। और ये क्लेवर वर्ड क्या हो गया, ये जो है एडजेक्टिव हो गया बॉय के लिए, ठीक है। और ए क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, ये निश्चित संख्या को बताता है, ठीक है। ये निश्चित संख्या को बता रहा है। तो इसमें जो है हम तीनों पोर्शंस को देख लिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर के बारे में आपको बता दूं, डिटरमाइनर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जो डिटरमाइनर होगी वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें होंगी। जैसे जो आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल होगा, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, एन और
द, ये तीनों आर्टिकल हैं, ठीक है। ये जो है आपके डिटरमाइनर कहलाएंगे, ठीक है। या फिर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को शॉर्ट में एडीजे लिख रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को एसयूवी। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे जो है आपका हो गया हिज, ठीक है, हर, माई, योर, डियर, ठीक है, आवर, ईटीसी, ठीक है। ये सभी जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए, ये भी जो है डिटरमाइनर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव केवल 4 ही होते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज और दोस, ठीक है, ये 4 ही होते हैं। ये जो है चारों आपके जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। इसी तरह से जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जो है ये भी आपके डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया सम, ठीक है, मैनी, फ्यू, ठीक है, मोर, या फिर जो है फर्स्ट, नंबर हो गया फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, ये नंबर हो गए, ठीक, फ्यू हो गया, फ्यू, ईटीसी। ये सभी जो है आपके क्या होंगे, ये सभी जो है डिटरमाइनर, पूरा जितना लिखा है मैंने, ये सभी जो है पूरा आपका डिटरमाइनर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें से नोट्स बना रहे हैं, नोट करने की जरूरत है, तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा, ठीक है, और नोट्स कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बारे में हमने बताया, ठीक। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको भी टेबल के ही थ्रू समझेंगे, जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, और प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक। इसी सब्जेक्ट वाले पोर्शन में हम इसको और जो है कैटेगराइज कर लेते हैं, सब्जेक्ट के जो है अलग अलग पार्ट, ठीक है, डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव और हेडवर्ड, हेडवर्ड, ठीक है। इसको हम जो है देखेंगे, ठीक है, एक ही एग्जांपल में। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए ए लिटिल गर्ल इज प्लेइंग हियर, ए लिटिल गर्ल इज प्लेइंग हियर, एक छोटी लड़की यहाँ खेल रही है। इज प्लेइंग हियर, इज यहाँ पे जो है देखो क्या है, वर्ब है, वर्ब से लेकर लास्ट तक कोई भी अगर होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है आपका देखो हेडवर्ड, इसमें गर्ल, गर्ल के बारे में बात की जा रही है, हेडवर्ड हो गया, ठीक है। और गर्ल की विशेषता क्या है, वो लिटिल है, छोटी है, ठीक है। और जो है ये लिटिल वर्ड जो है एडजेक्टिव हो गया, और जो है संख्या बता रहा है, ए निश्चितता बता रहा है, ठीक है। तो ए जो है डिटरमाइनर हो गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा जाए सम नॉटी बॉयज मेक अ नॉइज, सम
नॉटी बॉयज मेक अ नॉइज, सम नॉटी बॉयज मेक अ नॉइज, मेक वर्ब है, लास्ट तक पूरा प्रेडिकेट हो गया। बॉयज के बारे में बात की जा रही है, ये हो गया आपका हेड वर्ड। ठीक है, बॉयज की विशेषता क्या है, नॉटी हैं, वो शरारती हैं। ठीक है, तो नॉटी वर्ड जो है इसमें एडजेक्टिव हो गया। और सम, सम मतलब कुछ, उनकी संख्या बता रहा है, बॉयज की संख्या कुछ। ठीक है, सम ये वर्ड जो है क्या है आपका, ये आपका डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, इसके अलावा द clever fox, the clever fox wanted to eat the cock, the clever fox wanted to eat the cock, चालाक लोमड़ी मुर्गे को खाना चाहती थी। तो द क्लेवर फॉक्स, वांटेड, वांटेड जो है वर्ब है। ठीक है, लास्ट तक पूरा प्रेडिकेट हो गया। फॉक्स के बारे में बात की जा रही है, ये हेड वर्ड हो गया। ठीक है, वर्ब से पहले हेड वर्ड। ठीक है, और फॉक्स कैसी है, क्लेवर है, विशेषता बता रहा है, क्लेवर वर्ड, ये जो है एडजेक्टिव हो गया। और द जो है क्या है, ये आपका आर्टिकल यानी डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है पोर्शन को अलग करते हैं सब्जेक्ट के अलग अलग भागों में। ठीक है, और एडजेक्टिव फ्रेज की बात करते हैं हम। चलो देखो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो है वाक्यों का एक समूह होता है। ठीक है, फ्रेज वाक्यों का एक समूह होता है जो अपना अर्थ तो रखता है लेकिन वाक्य का पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, इसका खुद का अर्थ तो होगा, ठीक है, लेकिन ये पूरे वाक्य का अर्थ नहीं देगा। ठीक है, और जो फ्रेज होती है वो तीन प्रकार की होती है, नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है और एडवर्ब फ्रेज होती है। ठीक है, नाउन फ्रेज जो है वाक्य में नाउन की तरह कार्य करती है, जैसे आई एम डेफिनेट ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, आई एम डेफिनेट ऑफ योर सक्सेस। ठीक, तो इसमें देखो ऑफ योर सक्सेस, ये जो है ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता को लेकर के मैं निश्चित हूं। यहाँ पे देखो ऑफ योर सक्सेस, ये जो है पूरा क्या हो गया, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे सॉरी नीचे गिर गया था, ये जो है मैं इसके नीचे देखो, दूसरा हम बता रहे थे आपको एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, जैसे आई फाउंड ए चेन ऑफ गोल्ड, आई फाउंड ए चेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब देखो इसमें ए चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है, ए चेन ऑफ गोल्ड। ठीक, आई फाउंड ए चेन ऑफ गोल्ड, यहाँ पे देखो चेन क्या है, ठीक है, ये आपका मेन वर्ड है, और ये चेन कैसी है, गोल्ड की है, गोल्डन चेन यानी सोने की बनी हुई चेन। यहाँ पे देखो सोने की बनी हुई चेन, ये पूरा आपका कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और तीसरा देखिएगा, जैसे कहा जाए आई रेस्टेड इन द सनसेट, आई रेस्टेड इन द सनसेट, मैंने छाव में आराम किया। इन द सनसेट, ठीक है, सनसेट यानी सूर्यास्त में, रेस्टेड माने आराम किया, जो इन द सनसेट है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है,
रेस्टेड यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। और कई समूह में अगर है तो वो आपका एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज, ये आपका हो गया एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो आप जो है फ्रेज को जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेज ये जो है क्या होता है, ये वाक्यों का एक जो है समूह होता है। ये अपना अर्थ तो रखता है लेकिन वाक्य का पूरा अर्थ नहीं देता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, और जो है तीसरा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं और एडवर्ब फ्रेज को एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों का ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लेव अवे, फ्लेव अवे। अब देखो ये वाला सेंटेंस जो है थोड़ा लंबा है। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लेव अवे, यानी पेड़ पर, इन द ट्री पेड़ पर, सिटिंग माने बैठी हुई, एक काली चिड़िया फ्लेव अवे उड़ गई, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर हमें अलग करना है तो हम जो है, लंबा सेंटेंस है, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ा जाए लेकिन आपको कहीं गड़बड़ाना नहीं है, केवल आपको ढूंढना है वर्ब, ठीक है। वर्ब सेंटेंस में क्या है, वर्ब क्या है इसमें, फ्लेव अवे, फ्लेव माने उड़ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्लेव, ठीक है। यहाँ पे सिटिंग, सिट भी वर्ब है लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करता, ये जीरेंड है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं, ठीक है, विस्तार से जो है एनालिसिस पोर्शन में बता चुका हूँ। मेरा वीडियो अगर आप देखना चाहें तो चैनल से देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर फिर से दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें फ्लेव अवे, फ्लेव ये वर्ब है, ठीक है, फ्लेव जो है ये जो है क्या है, एक वर्ब है, ठीक। और वर्ब से लेकर के लास्ट तक अगर कोई पोर्शन अगर दिया जाएगा तो वो पूरा जो है प्रेडिकेट होगा, ठीक, प्रेडिकेट, ठीक। पूरे प्रेडिकेट की बात मैं जो है पार्ट 3 बनाऊंगा वीडियो, तो पार्ट 3 में बात करूंगा, ठीक है, डिटेल से। तब तक आप जो है पार्ट 2 का जो है अच्छे से समझिएगा और बुक से जो है एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। ए ब्लैक बर्ड, ये जो है पूरा वर्ब से लेकर लास्ट तक पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया, बचा जो वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पोर्शन में जो है अलग करते हैं। सबसे पहले हेडवर्ड को, ठीक है। हेडवर्ड क्या है, कौन सा मुख्य ऐसा शब्द है, नाउन है, जिसके बारे में बात की जा रही है, बर्ड, ठीक है, बर्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक। बर्ड यानी चिड़िया, ठीक। ये बर्ड क्या हो गया आपका, हेडवर्ड, HW से इसको लिख रहे हैं, ठीक है, हेडवर्ड हो गया, ठीक। और हेडवर्ड की क्या विशेषता है, वो कैसी है, ब्लैक। तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो गया। और फिर बचा आपका क्या, ये आपका ए, ये हो गया डिटरमाइनर, इसको डी से लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिटरमाइनर हो गया। बचा क्या, सिटिंग इन द ट्री, ठीक है, ये समूह है, ठीक है, और विशेषता बता रहा है सिटिंग इन द ट्री, ठीक है, पेड़ पर बैठी हुई, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। नाउन क्या है, बर्ड, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन की विशेषता बता रहा है ब्लैक, तो अगर कोई एक शब्द होगा तो वो जो है एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और अगर कोई शब्दों का समूह अगर जो है विशेषता बताता है नाउन की, तो वो जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ठीक है। तो सिटिंग इन द ट्री, ये जो है पूरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक। समझ में आई बात, ठीक। देखो ए डिटरमाइनर, ब्लैक जो है इसमें एडजेक्टिव, बर्ड हेडवर्ड,
सिटिंग इन द ट्री ये एडजेक्टिव फ्रेज, बाकी फ्लू अवे ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है सेंटेंस की पहचान करेंगे। ठीक है, तो क्रम देखिए लिखने का क्या है, सबसे पहले जो है हम लिखते हैं डिटरमाइनर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं हेडवर्ड, और जो है चौथे नंबर पे हम लिखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट के पोर्शन में। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, यानी डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर, फिर उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हेडवर्ड। ठीक है, हेडवर्ड, या इसी को हम क्या कहते हैं और मेन वर्ड। ठीक है, और लास्ट में जो है क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, ये पूरा जो है पूरा ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का। अभी प्रेडिकेट का पोर्शन पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तो पूरा जो है आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पूरा फॉर्मूला निकाल करके आपको दे देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कहा जाए एन ओल्ड मैन with a stick, with a stick fell down। ठीक है, an old man with a stick fell down, यानी छड़ी लिए हुए एक बूढ़ा आदमी गिर गया। ठीक है, अब इसमें देखो वर्ब क्या है, फ्लू, सॉरी फेल। फेल माने गिरना, नीचे गिरना, फेल डाउन माने, तो ये पूरा जो है क्या हो गया, ये आपका पूरा पोर्शन प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, प्रेडिकेट, और ये जो पूरा पोर्शन बचा ये पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम इसी तरह से पहचान करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें सारे पोर्शन को अलग करना है हमें, तो देख लेते हैं जल्दी से। मैन जो है हेडवर्ड है, मैन के बारे में बात की जा रही है, ये हो गया हेडवर्ड। ठीक है, ओल्ड जो है क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया एक। एन क्या है, आर्टिकल, यानी कि इसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। विथ आ स्टिक, ये जो है क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तो इस तरह से जो है हम सभी पोर्शन में सब्जेक्ट, सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स को अलग करेंगे। ठीक है, और अगला वीडियो मैं जब बनाऊंगा तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये जो है चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।